जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता। अभी महाकुंभ की चर्चा और उस महाकुंभ के संदर्भ में दो तरह के नजरिए, सबसे बड़े मेले का सबसे सफल आयोजन या फिर सबसे बड़े मेले के आयोजन में रह गई गुंजाइशें। सुधांशु जी कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जो कहा दो तरीका है, बिल्कुल। एक दृष्टि ये है जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गुलामी की मानसिकता का प्रभाव आज भी अपने मस्तक के ऊपर लिए हुए हैं और उनको भारतीय संस्कृति के किसी भी स्वरूप में, किसी भी पॉजिटिव क्रिएशन में कुछ कुछ नेगेटिविटी नजर आती। और दूसरा क्या है, महाकुंभ महान भारतीय संस्कृति की धार्मिकता, आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और सामाजिक समरसता का साथ लिए हुए मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, आप ये समझिए, दुनिया में कोई आपको ऐसा धार्मिक आयोजन नहीं मिलेगा जिसमें उस धर्म को न मानने वाले लोग जाने में इच्छुक हों। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई नॉन क्रिश्चियन कहे कि मुझे वेटिकन में जाना है। किसके लिए? धार्मिक यात्रा के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टूरिस्ट के रूप में जाना है। कोई नॉन मुस्लिम कहे कि मुझे हज की यात्रा पे जाना है। तो पहली बात, अनेक लोग आए, सिर्फ हिंदू धर्म के ही भिन्न भिन्न जाति वर्ग संप्रदाय के लोग आए, वो अलग बात है। प्रांत भाषा के लोग आए, वो सब अलग बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी भी आए, हजारों की संख्या में आए। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने नहीं कहा कन्वर्ट हो जाओ। अगर खुदा न खास्ता कोई कह दे दूसरे रिलीजन या मजहब में कि मुझे यात्रा करनी, तो पहली शर्त होगी कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये दर्शाता है। और आपने वैसे मतलब ये इसको कोई, मैं इससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक संयोग मान रहा हूं। 60 देशों के लोग आए थे और रशिया और यूक्रेन का जो टेंट था वो एक दूसरे के सामने लगा था और दोनों देशों से आए हुए साधु सन्यासियों ने शांति के लिए एक साथ अनुष्ठान किया था। अब ऐसे संयोगी मानिए, महाकुंभ समाप्त होते होते कुछ दिखने तो लगा है कि शायद रशिया यूक्रेन के बीच में भी कुछ समाधान निकल सकता है। इसलिए मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो महाकुंभ ने संदेश दिया है। अब राजनीतिक दृष्टि से अगर कहें तो बहुत से लोग जो ये सोचते थे कि टुकड़े टुकड़े में समाज को विभाजित कर दें, फिर एक कट्टरपंथी टुकड़े के साथ समायोजन कर लें, फिर सत्ता के एक टुकड़े पर कब्जा कर लें, उनके अरमान थोड़े बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं एक पंक्ति में कहूंगा, ये कुंभ क्या संदेश दे रहा है? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था महाकुंभ का ये संदेश, एक रहेगा भारत देश। तो मैं एक पंक्ति में कहूंगा, जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता। क्या बात! देखो प्यारा देश हमारे आगे बढ़ता जाता है। और हम आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि अगला सवाल उनके सामने लेकर जाऊं, सुधांशु जी के आज के विशिष्ट मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमाकांत लखेरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन भी यहां हमने रखा है। विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की शिरोमणि आज हमारे बीच में मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे होता कि कम से कम विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। हालांकि इंडी के नाम पर ये एक आवाज है या बटी हुई आवाज है, सबका प्रतिनिधित्व नहीं करते वो जाने। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि वैसे इनके विपक्ष के रिप्रेजेंटेशन पे एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी कहिए। आज भारत की राजनीति में, और ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर वैचारिक विरोधी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, इनको छोड़कर बाकी लगभग सभी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड परिवारवादी पार्टियों में तब्दील हो गई हैं। तो आपको कम से कम आपके क्रेडिट में सुधांशु जी की तरफ से एक बात जाती हुई, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन सुधांशु जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि आयोजन हुआ, जिन लोगों को उसमें भी मीन मेख निकालना होता है, छिद्रान्वेषण करना होता है, उनका मकसद यह है कि वो सनातन को खुर्दबीनी से देखकर समाज को बांटने का काम करना चाहते हैं। मैं एक बात, इसी तरह के शायद संदर्भों के लिए लिखा गया होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो यहां निंदकों को सिरे से खारिज करने का क्या रिवाज होता जा रहा है? नहीं, निंदक के, देखिए,
निंदक को तो हम कभी खारिज करते ही नहीं। भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है जिसने घनघोर निंदा करने वाले को भी स्थान दिया। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, हमारे यहां ये माना गया है वेद वाक्य जनार्दनम, वेद ब्रह्म वाक्य है, और इसी संस्कृति में एक दार्शनिक सिद्धांत वो है जो कहता त्रयः वेदस्य कर्तारा धूर्तो भांड निशाचरा। वेद के पढ़ने वाले तीन, धूर्त, भांड और निशाचर, चरवाक, उसको भी हमने स्थान दिया है। उसको लोग समाज में मानते नहीं, पर हमने उसको डिस्टार्ट नहीं किया कि सर तन से जुदा कर देंगे तुम्हारा। तो मुझे लगता है कि इतनी उदारता जिसमें हो तो हम आलोचना के अगेंस्ट में नहीं है, पर जब आलोचना का मंतव्य धर्म, संस्कृति और समाज को नष्ट और भ्रष्ट करना हो, तब यह समस्या नजर आती है। क्योंकि विपक्ष में, अब ये थोड़ा सा किसी को अटपटा लग सकता है, परंतु मैं इसके पीछे एक कारण कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि कोई सहज में किसी ने कुछ बोल दिया, खड़गे जी के मुंह से कुछ निकल गया, फिर अखिलेश जी के मुंह से कुछ निकल गया, तो लालू जी ने फालतू कुंभ बोल दिया, तो ममता जी ने मृत्यु का कुंभ बोल दिया, खड़गे जी ने कहा गंगा में स्नान करने से क्या हो जाता है। यहां इतने प्रबुद्ध पत्रकार लोग बैठे हैं, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। पिछले 7-8 सालों से अमेरिका में रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती थी, जिसमें भारत के बारे में जबरदस्त आलोचना होती थी कि साहब भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। अब नया एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो खुलासा हुआ है, उसको तो यूएसएड से जो पैसा आ रहा था उसमें जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से पैसा आ रहा था, और उसकी चीफ कोई इंडियन ओरिजिन की ही लेफ्टिस्ट लेडी थी। तो अब ये बात साफ सामने आ रही कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट आती थी। अब आइए इसके बाद 4 मार्च 2020 को एक हेनरी लुइस फाउंडेशन है, LUCE लुइस, उसने बाकायदा एक रिसर्च पेपर बनाने का आधार बनाया जी, और वो ये था कि मुस्लिम्स को हिंदू मेजॉरिटेरिज्म में कैसे प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके लिए करीब $3,90,000 का केवल पेपर बनाने का, यानी एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उनको दिया गया प्रोजेक्ट। अब उसमें से चीज निकल के सामने आई कि कास्ट के इशू को उठाना है। ये बात है 4 मार्च 2020, और मेरे विचार से 2020 से पहले का कोई आप विपक्ष के लोगों का कास्ट का रिलेटेड इशू दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेज 2021, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में। अब उसकी भी फंडिंग कहां से हुई थी वो भी बात अब सामने आ रही है, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। अब आइए 2023, इंडिया में तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस होती है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश करना। अब आइए 2024, अब क्या होता है, रामचरितमानस को फाड़ो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, इरेडिकेशन की बात मत करो, कहो ये कोरोना है, ये वायरस है, ये HIV है, ये फलाना है, ढिमाका है, ठीक। अब उसके बाद आइए कि मृत्यु कुंभ अमृत कुंभ है, गंगा स्नान से क्या मिलने वाला है, और कुंभ फालतू का है। अगर इस पूरे सीक्वेंस को देखेंगे तो आपको सीधे षड्यंत्र समझ में आएगा कि ये जो कुछ हो रहा है उन लोगों की दृष्टि ऐसी क्यों है। तो सर, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली गाड़ी के लिए लास्ट मोमेंट पे बताना कि उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। अमावस के दिन जब बहुत भीड़ आने वाली है, उस दिन जो समुचित उपाय किए जाने चाहिए थे उसमें गुंजाइश, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कहा जाना कि फीकल बैक्टीरिया है उसमें। लेकिन फिर जब हम आपको ही बोलते हुए सुनते हैं जिसमें आप कहते हैं कि वो लोग जो ये कह रहे हैं उनको बीमारी ही दिखाई देती है सनातन, कभी वो HIV, कोरोना, एड्स से इसकी तुलना करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ब्लैंकेट तरीके से सारी चीजों को लेके कि इनके मंतव्य में कहीं दोष है, तो जो हमको सार सार कहना चाहिए उसको भी उड़ा दे? यहां पे मैं बात कहता हूं, ये बात सही है कि मौनी अमावस्या के दिन वहां पर भगदड़ हुई, जिसमें दुखद और हृदय विदारक घटना हुई, और इसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई। रेलवे स्टेशन पर भी जो घटना हुई उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ उस पर इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी, और वो भी एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। और उस जांच से जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो जो लोग उसके लिए दोषी होंगे उस पर समुचित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों की पृष्ठभूमि पिछले 4 सालों से ये रही है, जिन्होंने राम मंदिर का सदा सर्वदा विरोध किया, और यहां पर हमारे विद्वान पत्रकार लोग बैठे, मैं याद दिलाना चाहता हूं जब अटल जी की सरकार के समय में ज्योतिष विषय को पाठ्यक्रम में लागू किया गया, तो ये लोग ये कह के चले गए थे कोर्ट में कि साहब ये तो अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। एंड द सेम सेट ऑफ पीपल
राम जन्मभूमि के ज्योतिष के मुहूर्त के ऊपर आके ऐसा भाषण देने लगे, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, ये वाले में ये गड़बड़ है, जैसे मुहूर्त मर्मज्ञ वही हो गए हो या मुहूर्त चिंतामणि पढ़ के आए हो। ये दर्शाता है आपके पास ये दर्शाता है कि एक किसी पर्टिकुलर माइंडसेट से जब आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो लोग इस विषय पे उन दुखद घटना पर सवाल उठा रहे हैं, वो संवेदना से नहीं, संतुष्टि के भाव से उठा रहे हैं। उनके मन में संतुष्टि है कि चलो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोई अपमानित लांछित करने का मौका मिला। जिसे अभी मान लीजिए योगी जी ने भी बात कही है ना कि जो जो देखना चाहता था वो दिखा। हाँ। तो हम इसके लिए कहना चाहेंगे, रामचरितमानस में एक चौपाई है, पहले मैं कैवियट लगा के बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं अपमानित करने के लिए। उसमें ना सुमति उमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम यह कहीं, यानी सबके हृदय में सुमति भी होती है, कुमति भी होती है, वेद और पुराण यह बात कहते हैं। परंतु उसके आगे एक लाइन है कि सहज नहीं, उसके आगे की वो लाइन में छोड़ के, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा। अर्थात जिनकी पाप में प्रवृत्ति होती है वो सिर्फ अंधकार की तरफ ही निगेटिव चीज को देखते हैं। जैसे मैं फिर कैवियट लगा कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, उल्लू की प्रवृत्ति ये होती है कि प्रकाश से उसे परेशानी होती है, वो ढूंढता है कि प्रकाश के बीच में अंधकार कहां दिख रहा है। उसी तरफ सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कही तम पर। डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन विभीषण ही वो हैं जिन्होंने जाके रावण को बताया सुमति कुमति सबके और रहा ही नाथ पुराण निगमस कहे ही। और ये विभीषण है जो रामचंद्र जी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा सहज पाप प्रिय तामस देहा। स्वीकार भी वही कर रहा है जो असल में साधु चरित्र का है, वरना स्वीकारता भी नहीं है। तो आप ये नीरछीर विवेक कहां से लाते हैं कि ये वाला निंदक सच्चा निंदक है और ये वाला इसके मंतव्य में गड़बड़ी है, इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने तो सारी पृष्ठभूमि आपको पीछे से बताई। निंदक वो होता है जो आपकी निंदा करे और जरूरत पड़ने पर जो आपका सकारात्मक पक्ष है वो भी बताए। जिसे कहते हैं गुह्यम च गुह्यति गुणान प्रकटी करो थी सनमित्र लक्षण में प्रवदंती संता। तो वो आपका वास्तविक निंदक वो है जो गुह्यत, मतलब जिसको गुप्त रखने योग्य है उसे छुपाता भी है और गुण को प्रकट भी करता है। पर जो सिर्फ दुर्गुण देखता है, जो सिर्फ और सिर्फ दुर्गुण देखता है, वो लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो साफ समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कोई बात नहीं, मैंने माना, आप इमेजिन करिए इनमें से एक किसी का एक बयान दिखा दीजिए जो हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में पॉजिटिव हो, एक बयान। अच्छा चलिए, किसी दूसरे धर्म संस्कृति के बारे में एक बयान जिस पे कोई टिप्पणी होती हो। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फ्रेजेस कैसे गढ़े जाते हैं। पितृसत्तात्मक सत्ता, शुद्ध संस्कृत में शब्द प्रयोग किया गया, मगर मर्दुम अजीम रवायत शब्द नहीं यूज होता है। और पितृसत्तात्मक सत्ता वाले कभी नहीं पूछते हैं कि साहब ये 4 बीवी रखना पितृसत्तात्मक सत्ता है या नहीं। ठीक, ये मेहरम की परंपरा पितृसत्तात्मक सत्ता है कि नहीं। मेहरम समझते थे, शायद आप में से बहुत बच्चों को ना पता हो, मेहरम वो परंपरा थी कि अगर हज पे 2 महिलाओं को जाना है तो वो नहीं जा सकती। 2 बहनें चाहें या माँ बेटी चाहें नहीं जा सकती, एक पुरुष के ही संरक्षण में हो जा सकती, उसे मेहरम कहते थे। हमारी सरकार ने खत्म किया। और हलाला पितृसत्तात्मक है कि नहीं। ट्रिपल तलाक सिर्फ पुरुष दे सकता है, स्त्री को अधिकारी नहीं है रिवर्स में देने का। इसीलिए हमें कहते हैं कि जब वो लोग उस दृष्टि से देखते हैं तो नीर क्षीर विवेक देखने की जरूरत नहीं होती। आप जानते क्या हो गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अब इतना नीर क्षीर विवेक दिखने लगा है कि अब छुपाना बड़ा मुश्किल है। वो दिन गए जब 4 लोग बैठ के पत्रकार लिखा करते थे और वही छपा करता था और वही पढ़ा जाता था। तो जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे।